हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर रीजनिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 40 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 41 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ये जो प्रश्न आएगा ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 3 में पूछे गए प्रश्नों का होगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 41 नंबर, यदि हाइट को 1440 तो वाइड को क्या लिखा जाएगा। मतलब क्या कि हाइट को कितना लिखा, HIDE। हाइट को कितना लिखा है 1440। तो देखिए हमको ये जानना होता है इसमें, ठीक है, ये लेटर वाले में कि आखिर इसको क्या करके 1440 पूरा आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एबीसीडी का जो 2600 लेटर होता है उसका स्थान कितना है। तो एच कितने पे आता है, तो एच आता है 9 पे, आई आता है 8, एच आता है 8 पे, ठीक है। फिर आई कितना आता है, आई आता है 9 पे, डी कितना पे आता है 4 पे, ए बी सी डी, ठीक है, और ई कितना पे आता है 5 पे। अब देखिए कि इसको किस प्रकार से हम लोग क्या करें इसको कि हमको इतना प्राप्त हो जाए। तो 5 चौका 20, 20 अठे 120, 120 गुना 9 करेंगे तो मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, यानी हो सकता है क्या कि इसको गुना किया हो। ठीक है, तो सबको आपस में गुना करके देख लेते हैं। तो कितना होता है 9 अठे कितना होता है 72, और गुने 5 चौका 20, तो 72 गुना कितना होता है 144। यानी कि क्या क्या है इसका जो भी लेटर है, यानी एच जो आता है अंग्रेजी के एच 8 अक्षर पे आता है, ठीक है, आई 9 अक्षर पे आता है, डी 4 अक्षर पे आता है, ई 5 अक्षर पे आता है। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे वाइड को, तो WIDE। देखिए W कितना पे आता है, W कितना पे आएगा, W आता है 23 पे। कैसे 23 पे आता है, तो WXYZ, ठीक है, 3 अक्षर पहले यानी 23 पे। आई के ऊपर में देखने किए हैं कि 9 पे आया है 9, डी कितना पे आया है 4 पे, और ई कितना पे आया है 5 पे। तो देखिए इसको गुना करेंगे आपस में सभी को, तो 5 चौका कितना होता है 20 गुना, अब देखिए 9 3 27 के साथ, और 9 दूना 18 और 2 20, 207। 207 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 414, 4 1 4 पर 1 0, तो कितना आ जाएगा 4140। देखिए 4140 है क्या ऑप्शन में, तो आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 42 देखिए क्या है प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं। तो जब टोटल लोगों की बात होगी तो क्या करेंगे, देखिए दोनों स्थान से 14 पे है तो 14 प्लस करेंगे 14 और माइनस कर देंगे 1, 14 दूना 28 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 27। तो दोनों ओर टोटल कितना हो गया कुल 27। वो ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन। -1 किस लिए करते हैं, तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर कहते हैं कि मान के लिए दोनों ओर से अगर लड़का कहे कि यहाँ पे 14 के जगह पे 5 के स्थान पे हो, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए इधर से 5 स्थान हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये 5वां स्थान पे आ गया। अब देखिए अब जब इधर रिवर्स जाएंगे तो ये 5वां होगा, तो ये चौथा होगा, ये तीसरा होगा, ये दूसरा होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, देखिए सॉरी ये 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, 8 क्या हो जाएगा दूसरा, और पहला क्या हो जाएगा 9। देखिए 5वां स्थान ये है, ये हो जाएगा चौथा स्थान, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। इधर से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां, मतलब ये जो 5 है, ठीक है, तो 5वां स्थान है। देखिए 5वां स्थान है तो इधर से भी गिनिएगा तो 5 आएगा, 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनिएगा तो 5 आएगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें टोटल क्या हुआ आया 9 गुना आया। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से करते हम लोग करते थे क्या 5 प्लस 5 बराबर -1 किए तो 5 5 कितना गया 10, 10 में से किया तो कितना हो गया 9। तो जो में टोटल कितना है 9 है ना, तो उसी रूल पे ये प्रश्न बना। ठीक है, तो मैंने छोटा डिजिट लेकर आपको समझा दिया है कि एक माइनस आखिर क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए क्या कहता है,
निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो देखिए क्या है समीकरण, 3+2 गुना में 6 माइनस में 4 भागा 5 बराबर कितना पुराना है 10। तो कहता है ना कि दो चिन्ह को आपस में बदलना है, ठीक है, मतलब कि दो चिन्ह को आपस में बदलना है, यानी कि क्या है, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस जहाँ है वहां पे क्या करना होगा गुना, और जहाँ गुना है वहां करना होगा प्लस, ठीक है। तो वही कहता है कि किसको बदलेंगे, क्या करेंगे कि हमको 10 बराबर आ जाएगा। तो वही दो चिन्हों को कह रहा है पता करने के लिए कि कौन से दो चिन्हों को बदलना होगा, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न, यदि हम चलिए कि जहाँ पे प्लस है वहां गुना करते हैं, ऑप्शन से लेकर चलते हैं सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या कहता है, पहले देखिए कहता है ए नंबर कि 3 है तो 3 प्लस के जगह पे गुना करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ गुना करेंगे 2, अब गुना के जगह पे करना है प्लस तो प्लस किए 6 माइनस 4 भागा 5। देखिए ये जो भाग वाला टर्म है ये हमेशा आपको बट्टा में आएगा, बट्टा में क्यों आएगा, ये 4 भाग से हटाएंगे गुना में तो 1/5 हो जाएगा जो कि कटेगा ही नहीं। तो कोई ऐसा होगा ये भाग यहाँ से हटना चाहिए, ठीक है। तो उस वाला कंडीशन में देखिए कहाँ है जहाँ से भाग का काम हो रहा है, तो आपको सी नंबर ऑप्शन में भाग का काम हो रहा है और डी नंबर ऑप्शन में भाग का काम हो रहा है। तो या तो ऑप्शन सी होगा सही या डी होगा, तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। क्यों सी नंबर करेंगे चेक, क्योंकि यहाँ पे भाग का क्रम है, इसलिए ये भाग है बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 नहीं कटेगा। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन लेकर चलते हैं, क्या है 3, जहाँ गुना है वहां करना है भाग और जहाँ भाग है वहां करना है गुना। तो प्लस में 2 है और देखिए गुना है बाद में, तो गुना के जगह पे क्या करना है भाग, तो भाग किए, उसके बाद 6 है माइनस 4 और भाग के जगह पे करना है गुना, तो गुना किए 5, करते हैं सॉल्व। तो 3 प्लस 2 रहेगा 6 है भाग में तो 1/6 हो जाएगा माइनस 5 चौका 20। देखिए यहाँ से ये 3 दूना 6, ये हो गया कितना 3 3 9, ये बट्टा में आ गया, फिर ये भी 10 नहीं देगा आपको, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब ऑप्शन क्या बचा डी, तो डी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो क्या है 3 प्लस के जगह पे क्या करना है भाग, तो 3 भागा 2, ठीक है। फिर गुना है तो गुना को गुना ही रहने देना है, फिर 6 है माइनस 4 और भाग के जगह पे क्या करना है प्लस 5 बराबर लाना कितना है 10, तो 10 देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 3 भाग में है तो गुना में हो जाएगा कितना 1/2, और देखिए यहाँ गुना में 6 है तो गुना में 6 माइनस 5 में से 4 जाएगा, तो देखिए 5 क्या है प्लस में है, 4 क्या है माइनस में है, तो 5 में से 4 जाएगा तो प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। देखिए 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 3 गुना में 3 9 और प्लस में 1 है तो 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, हमको जो लाना था वो आ गया ना 10। तो कौन से ऑप्शन ने दिया, डी नंबर ऑप्शन। तो क्या प्लस के जगह पे भाग करना होगा, भाग के जगह पे प्लस करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 44 देखिए क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट को लिखा है 2491, MUCE को लिखा है 6538 लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि क्या, देखिए PORT, P के लिए कौन सा लेटर यूज हुआ है 2, O के लिए कितना हुआ है 4, R के लिए 9 और T के लिए क्या 1, ठीक है। उसी प्रकार किसको यूज किया है M, देखिए MUCE, M के लिए 6, U के लिए 5 और C के लिए 3 और 8, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कंप्यूटर को किस प्रकार लिखे थे, कंप्यूटर में क्या आता है COM, ठीक है, PUTER, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। अब देखिए सी के लिए क्या लिखा है 3, यहाँ पे देखिए सी के लिए 3 लिखा है, तो यहाँ सी के जगह पे क्या लिखेंगे 3, देखिए दूसरे कलर से करते हैं, तो सी के लिए लिखेंगे 3। अब फिर क्या है ओ के लिए कितना लिखा है 4, देखिए यहाँ पे पोर्ट में ओ के लिए कितना लिखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। एम के लिए देखिए कितना लिखा है 6, पी के लिए कितना लिखा है 2, यू के लिए 5, टी के लिए 1
और ई के लिए 8 और आर के लिए कितना लिखा है 9, यानी कि कितना हो जाएगा 3 4 6 2 5 8 8 9 34 62 51 89। देखिए 34 62 51 89 ये नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 34 62 51 89। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 62 51 89। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45 देखिए क्या कहता है, यदि JESUS को EZNPN कोडित किया गया जाए तो जैक को एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिखेंगे। यानी कि देखिए क्या लिखा है JESUS, तो जे के बदले क्या यूज किया है ई के बदले क्या यूज किया है जेड एस के बदले क्या यूज किया है एन, फिर यू के बदले क्या यूज किया है पी और एस के बदले एन। तो उसी प्रकार कहता है JAC के जैक को क्या लिखेगा। तो जे के बदले क्या यूज किया है, तो इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि जे को क्या लिखा है ई, जे कहाँ है, देखिए जे कितना नंबर पे है 10 नंबर पे है और लिखा है क्या ई, मतलब 5 जो है बैक करके लिखा है। जे को क्या लिखा है 5 बैक करके लिखा है, तब ने ये 5वां नंबर पे था ई को लिखा है। ठीक है, और ई को फिर क्या लिखा है जेड, यानी ई से 5 नंबर बैक जाएंगे तो 1 2 3 4 और 4 से जब बैक आएंगे ना तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है जेड, 5 नंबर इसमें भी बैक किया है, मतलब क्या है कि 5 नंबर इसमें भी बैक किया, 5 नंबर इसमें भी बैक किया है। एस को भी फिर 5 नंबर बैक करके देखिए कितना जाता है। देखिए एस यहाँ है तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि क्या लिखा है एस को एन लिखा है, यू को क्या लिखा है पी, तो यू को देखिए यू से 5 बैक जाइएगा तो 1 2 3 4 5 पी लिखा है। ठीक है, मतलब क्या है कि 5 बैक करके लिख रहा है। ठीक है, एबीसीडी का जो लेटर है ये आपको 26 याद होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा है जैक का स्पेलिंग, जैक को क्या लिखेंगे, तो JACK, 5 सब में बैक जा रहा है तो जे के बदले तो ई यहाँ पे दे ही रखा है तो ई तो होगा ही होगा। ठीक है, ए को क्या लिखा है, तो ए को 5 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ 2 ये 3 ये 4 ये 5, ए को क्या लिख सकते हैं भी। ठीक है, 5 बैक जाके क्या लिखेंगे भी, सी को 5 बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 ये हो जाएगा 3 वाई 4 और एक्स 5, यानी कि सी को क्या लिखेंगे एक्स और के को लिखेंगे 5 बैक। तो देखिए के का 5 बैक कितना जाएगा 1 2 3 4 और 5वां क्या हो जाएगा एफ 5, तो एफ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे EVXF, देखिए EVXF है क्या, बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा EVXF। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जैक को क्या लिखेंगे बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आपको उससे पहले ये सब प्रश्न समझने से पहले आपको ऐसा ये जो ABCD का 2600 लेटर होता है, ठीक है, और ए का पोजीशन एक लेटर पे, बी का पोजीशन दूसरे पे, सी का 3 पे, देखिए उसी प्रकार 20 का 20 है जो टी है कि 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं 46 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है 46, प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। यानी कि क्या है 7 है 7 है फिर 7 है 4 गो 7 है और इसमें कुछ ऐसा शब्द डालना है, ये जो ABCD का ऑप्शन दिए हुए कि सबको जोड़ घटाव गुना भाग करके हमको 14 लाना है। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, यदि गुना करते हैं तो 7 7 49 होता है। ठीक है, और यहाँ पे भाग करते तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमको आ जाएगा 50, ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर भाग है तो देखिए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1, फिर पीछे पे प्लस है तो प्लस देंगे और 7 7 49, फिर ये भी 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए माइनस गुना भाग, यानी कि कहता है कि पहले माइनस करेंगे तो 7 में से 7 जाएगा तो 0, फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 7 को 7 से तो 1 में से 0 घटेगा, तो ये भी नहीं आएगा। डी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, प्लस गुना भाग, तो पहले कहता है प्लस करने के लिए, फिर कहता है गुना करने के लिए, तब लास्ट में कहता है भाग करने के लिए। तो 7 और 7 कितना हो गया, देखिए सॉरी 7 और 7 नहीं जोड़ेंगे अभी, 7 प्लस
फिर कितना है 7, और गुना में 7 है और भाग में 7 है, तो गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/7। 7 से 7 कट के कितना बार में, एक बार में, तो 7 और 7 एकम 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। सो राइट आंसर क्या हो गया 14, जो लाना था 14। सो क्या दिया, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 47 कहता है यदि त्रिभुज, और क्या कहता है देखिए क्या क्या है, यदि त्रिभुज और इसको वृत्त मान ले या फिर वर्ग मान लेते हैं, बराबर 48 है। फिर वृत्त और त्रिभुज, ये वर्ग है, ठीक है, वृत्त नहीं है वर्ग है। तो यहाँ पे वृत्त और त्रिभुज बराबर 24 है, और इसको क्या कहते हैं चतुर्भुज, और वृत्त बराबर क्या है 8। चतुर्भुज और त्रिभुज का पता लगाना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, गुना में ये वर्ग है, बराबर 48। ठीक है, अब देखिए 48 को दो बार में इस प्रकार तोड़ेंगे ना कि गुना करने पे 48 हो जाए। ठीक है, तो 16 तिहाई 48 भी होता है और 12 तिहाई 12 चौक 48 भी होता है। यानी कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 गुना 4 12 चौक 48, 16 गुना में 3 16 तिहाई 48, 8 छक 48 भी होता है, 8 गुना में 6। तो इसको हम 3 प्रकार से इस प्रकार लिख दिए। ठीक है, ये एक वृत्त है और यहाँ पे एक है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना लिए हुए है 24। 24 को दो प्रकार में तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ेंगे, 6 चौका 24, 8 तिरी 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 को इतना प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या है, चतुर्भुज और त्रिभुज है। ठीक है, ये है और वृत्त है, सॉरी, तो ये वृत्त है। इसको कितना लिखा है 8। तो 8 को हम लोग दो प्रकार से क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 2 8, और उसके बाद 8 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि एक का वैल्यू यदि 4 होगा, ये इसका वैल्यू यदि 4 होगा या फिर इसका वैल्यू 4 होगा, किसका होगा ये हमको नहीं पता है। इसी चीज को हमको पता लगाना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब आप नोट कीजिए एक चीज। देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, वृत्त है, तो इसमें देखिए कि त्रिभुज का कोई ऐसा मान जो कि इसमें भी मिलता हो। तो आप देखिएगा यहाँ पे 8 और यहाँ भी 8, यहाँ 6, तो यहाँ भी 6। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से त्रिभुज का वैल्यू लिख सकते हैं 6। ठीक है, त्रिभुज दोनों में 6 मिल रहा है, तो त्रिभुज का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 6। ठीक है, तो त्रिभुज अगर 6 होगा तो ये क्या होगा, ये जो है ये कितना आ जाएगा 8, तब ना 8 6 48 होगा। ठीक है, तो ये 8 और 6 वाला जो होगा सो हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही बना दिए हैं समझने के लिए कि इसको कितना प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का 6 हो गया और वर्ग का 8 हो गया। तो त्रिभुज के जगह पे अगर हम डालेंगे 6, यहाँ पे डालते हैं यदि 6, तो यहाँ पे इसका मान निकल जाएगा, गोल का कितना निकल जाएगा, 6 चौका 24। तो ये गोलका का मान कितना निकल गया 4, तो यहाँ पे गोलका का मान कितना आ गया, देखिए 4। ठीक है, तो जब गोलका आ गया 4, तो गोलका के जगह पे डालेंगे 4, तो 4 से इसको काट देगा 2 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 2। तो देखिए 4 और 2 भी हम लिखे थे। ठीक है, तो 4 और 2 हो गया ना 8, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, काटकर हम लोग कितना लाए हैं 2। तो हमसे पूछा किसका है, इस वाले का और गुने त्रिभुज का। तो देखिए इस वाले का लाए हैं 2 और त्रिभुज का है 6, तो 2 गुना में 6 कितना हो जाएगा 12। सो राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या कहता है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। कितना है, 26 है, 29 है, 33 है, 38 है, उसके बाद x है, वाट की जगह पे x लेंगे, उसके बाद क्या है 51 है। तो देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 26 से 29 हो गया, तो कितना बढ़ा, 26 से 29 हो गया तो 3 बढ़ा। देखिए फिर
29 से 33 हो गया तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। 33 से 38 हो गया तो कितना बढ़ा, 5। और 38 से कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे 6 बढ़ेगा, तो 38 6 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, फिर 44 में कितना बढ़ेगा, तो 7। 44 और 7 कितना होता है, 51। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऊपर में, 44। ऑप्शन में देखिए बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नीचे में किस हिसाब से बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7, इसी प्रकार 8 9 बढ़ता जाएगा। तो देखिए 29 में 3 जुड़ा तो सॉरी 26 में 3 जुड़ा तो 29 हुआ, 29 में 4 जुड़ा तो 33 हुआ, 33 में 5 जुड़ा तो 38 हुआ, 38 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 44, 44 में 7 जोड़ेंगे तो 51। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 49 देखिए क्या है, यदि भाग का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना एवं प्लस का अर्थ भाग हो तो 7 गुने 3 गुने 2 माइनस 6 भागा 4 का मान बताइए। देखिए कितना कितना है, 7 गुना 3 प्लस 2, ये ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस 6 भागा 4। अब लिखना कुछ नहीं है, देखिए करना कुछ नहीं है आपको, जिस प्रकार जो डिजिट है उसी प्रकार आप डिजिट सिर्फ लिखिए। तो 7 3 2 6 4। अब चलिए प्रश्न फिर से पढ़िए आप। भाग का अर्थ क्या है, माइनस। भाग का अर्थ क्या कहता है, माइनस है। तो कहाँ भाग था, यहाँ पे 6 माइनस 6 और 4 में था, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस। भाग का अर्थ माइनस, तो माइनस कर दिए भाग के जगह पे। फिर गुना का अर्थ प्लस है, गुना कहाँ है, तो 7 और गुने 3 है, तो गुना के जगह पे क्या करा है, प्लस, तो प्लस कर दिए। ठीक है, फिर कहता है माइनस का अर्थ गुना है, जहां माइनस है वहां गुना करना है, तो माइनस कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। फिर कहता है कि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस कहाँ है, यहाँ लगा हुआ है, तो प्लस के जगह पे कर दीजिए भाग। हो गया आपका सब जगह पुट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास के रूल पे। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 7 प्लस 3, ये भाग में है, गुना में होगा तो 1/2, और गुना में 6 है तो 6 माइनस 4, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो 7 प्लस 3 गुना में 3 9 माइनस 4, तो 7 9 7 16, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 9 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 12। 12 आपका ऑप्शन नहीं है, नहीं है। इसका क्या रीजन है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट था, ठीक है, हमने ब्रैकेट इसमें छोड़ दिया है, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग आया है। तो चलिए पहले हम ऊपर से फिर मिटाकर बनाते हैं। तो क्या था, पहले ब्रैकेट था, तो पहले ब्रैकेट डाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेट डालेंगे, हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट का काम होगा तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3, ये भाग में है तो गुना में क्या हो जाएगा, 3/2, ये ब्रैकेट में रहेगा, गुना 6 माइनस 4। देखिए अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। देखिए 2 एक का पढ़ा 2 बार में, 7 दूना 14 और प्लस 3, गुना में 6 माइनस 4, तो 2 से देखिए 14 और 3 कितना आ जाएगा, 14 और 3, 2 से पहले दिए कट जाएगा 3 बार में, और 14 और 3 कितना आ जाएगा, 17, 17 तिहाई कितना आ जाएगा, 51, अब माइनस में 4 है तो 4, 51 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 47। अब देखिए 47 है क्या ऑप्शन में, तो आपको सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 47। सो राइट आंसर क्या हो गया, 47। ठीक है, उस टाइम हमने क्या गलती किया था, ब्रैकेट छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर रॉन्ग आया था। तो 14 3 17, 17 तिहाई 51 माइनस 4 47। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 50 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न, नीचे दिए गए कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए, आपको दिए गए कथन को सही मान का चयन करना है, वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। ये कथन कहता है, ये नंबर, युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, युवा जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ठीक है, फिर कहता है बी नंबर है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे जो बिगड़े हुए लोग हैं, बुरे हैं आज के डेट में, जो शराब पीते हैं, बहुत वगैरह वगैरह जो भी कह सकते हैं, बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का क्या मतलब है, उसको भी अपने बस में कर रहे हैं, शराब नशा का सेवन करा रहे हैं। ठीक है, तो वही बिगाड़ रहे हैं।
तो आपका जो कहता है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है, युवा जो है बहुत महत्वाकांक्षी है और बहुत सारे लोग जो है युवा को बिगाड़ रहे हो, ठीक है, युवा पीढ़ी को बिगाड़ रही है, ये भी बात सही है। अब निष्कर्ष कहता है क्या है कि युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए। नहीं, युवाओं को क्यों नहीं पता रहेगा किस पे विश्वास करना चाहिए किस पे नहीं। आप यदि मान लीजिए कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि युवाएं बहुत महत्वाकांक्षी है, मतलब कि यदि आप तेज हैं पढ़ने लिखने में, हर चीज में तेज हैं, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपको किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। तो ये युवाओं को पता होता है, लेकिन यहाँ कहता है क्या है कि युवाओं को नहीं पता होता है कि किस पे विश्वास करना चाहिए, ये गलत है। जो युवा तेज युवा उसको जरूर पता होगा कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। दूसरा नंबर कहता है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जी सही बात है, अगर आपके ऊपर कुछ बुरा प्रभाव पड़ जाता है, बुरी लत लग जाती है, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं आज के डेट में जो कि क्लास जाते हैं और लड़कियों के चक्कर में रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियों के चक्कर में रहना क्या, बुरे प्रभाव में पड़ जाना, तो वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। यानी क्या है कि ऑप्शन 2 आपका सही है और ऑप्शन 1 जो है, एक निष्कर्ष 1 गलत है और निष्कर्ष 2 सही है। तो तय कीजिए कि दिए गए में से निष्कर्ष में से कौन सा सही है, ठीक है। तो केवल 2 मेरा सही है, ठीक है। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 51 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को FPUBBY लिखा जाता हो तो कॉलेज को शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रश्न, समझिएगा। स्कूल को क्या लिखा गया, SCHOOL। स्कूल को क्या लिखा गया, S को लिखा गया क्या F, C को क्या लिखा गया P, H को क्या लिखा गया U, अब O को B और L को क्या लिखा गया Y, ठीक है। उसी प्रकार हमको क्या कहा है कॉलेज को लिखने के लिए, COLLEGE, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आपको समझना होगा कि आखिर ऊपर को स्कूल को FPUBBY आखिर लिखा कैसे है। तो फिर हम लोग वही ABCD के डायग्राम पे चलेंगे। तो देखिएगा ABCD डायग्राम पे, तो हम लोगों ने डायग्राम पे आ गया, देखिए S को क्या लिखा है F, S कहाँ है, S 19 पे है और लिखा कहाँ गया है F, कितना बैग में गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 बैग में जाकर लिखा है F को, ठीक है। S को 13 बैग में जाकर लिखा है F को। तो C को भी देखते हैं कि क्या सही में 13 बैग पे लिखा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13, ठीक है। मतलब कि C को भी लिखा है P 13 बैग पे, यानी कि 13 का बैग है, ठीक है। तो C का भी 13 बैग क्या होगा, देखिए यहाँ पे C का तो 13 बैग दे रखा है P, तो यहाँ पे लिखेंगे P। O का क्या लिखा है BB, देखिए O का क्या लिखा है BB, तो O के जगह पे B और L के जगह पे क्या लिखा है Y, तो यहाँ लिखेंगे Y और एक और L के लिए क्या लिखेंगे Y। अब देखिए अगर आप 9 भी निकालेंगे ना तो आपको चलेगा, क्यों, क्योंकि कहता है कि शब्द का बीच का अक्षर बताना है, ठीक है। तो देखिए बीच का अक्षर कौन बताएगा, ये देखिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1, देखिए बीच का अक्षर कौन है, ये L वाला है, ठीक है। 4 जो है बीच में, इधर से भी 4 आता है इधर से भी 4 आता है, तो 4 बीच में है L का क्या लिखा है Y, तो Y हो जाएगा बीच का अक्षर, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा Y। ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर Y, ठीक है। तो आप इससे भी स्कूल से ही ये चीज निकाल सकते थे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कहता है 52 नंबर, 52 से 54 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। टोटल कितना है 70, जिसमें से इंग्लिश बोलने वाला कै गो है 52 गो
और फ्रेंच, फ्रेंच को एफ कर लेते हैं, फ्रेंच बोलने वाला क्या गो है 26 गो। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 5 और 2 7। देखिए अब टोटल कहता है कि है 17 गो, टोटल कितना है 70 गो, लेकिन बोलने वाला का संख्या क्या हो गया 78 गो। यानी कि क्या जो 8 गो एक्स्ट्रा है, या 70 में से 78 घटाएंगे तो क्या आएगा 8। तो 8 जो आया एक्स्ट्रा वो क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश भी बोलता होगा और फ्रेंच भी बोलता होगा, वो दोनों बोलता होगा। दोनों बोलने वाले का संख्या कितना है 8 गो है, ठीक है। वो इंग्लिश भी बोलता होगा और फ्रेंच भी बोलता होगा, दोनों बोलने वाला का संख्या कितना है 8 गो। संख्या कैसे निकला 8, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 70 ही है, और बोलने वाला का संख्या क्या है इंग्लिश 52 को बोलता है और फ्रेंच जो है 26 को बोलता है। तो बोल रहा है टोटल कितना 78 को आदमी बोल रहा है दोनों भाषा मिलाकर, यानी 8 जो निकल गया ज्यादा, वो इंग्लिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है। तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं, क्या कहता है प्रश्न 52 नंबर, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। तो फ्रेंच बोलता है कितना है 26 को, लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों 8 को ऐसा लोग हैं जो कि फ्रेंच भी बोलता है इंग्लिश भी बोलता है। हमसे पूछा है कि सिर्फ फ्रेंच जो बोलता है, तो सिर्फ फ्रेंच का निकालने के लिए क्या करना होगा कि 26 में से 8 को घटा लेना होगा। तो कितना आ जाएगा 26 में से 8 घटेगा तो 18। तो फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा 18। देख लीजिए ऑप्शन में 18 है क्या, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब आगे कहता है 53 नंबर, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलता आखिर कितना है 52 गो, लेकिन 52 गो के बाद यहाँ पे 8 गो आपको नजर आ रहा होगा जो इंग्लिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है। तो यहाँ से 8 अगर घटा लेंगे तो जो आएगा सो सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो 52 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 52 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 44। तो इंग्लिश कितना बोलता है 44। देखिए ऑप्शन में 44 है क्या, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 54 नंबर देखिए क्या कहता है फ्रेंड, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी और फ्रेंच का तो यहीं पे निकाले थे, कितना है 8। सो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 8, ठीक है। समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निर्देश दिया गया कि 55 से 57 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है, यानी कि देखिए यहाँ पे बनाते हैं पी ए का पिता है। ए का पिता कौन है, ये पिता है, पिता आखिर है कौन, ए का पिता है पी, ये पिता है पी, तो पुत्र ए, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसके लिए पुत्र, ठीक है। तो पुत्र कर दिए। आगे कहता है जिसका बेटा एस है और ए का ही बेटा जो है क्या है एस है, तो एस इसके लिए बेटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एस जो है इसके लिए बेटा हो गया, ठीक है, बेटा एस। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा पापा, ठीक है, पिता। तो यहाँ हो गया ये पिता। आगे कहता है एल की माँ, एल के की माँ है, एल जो है के की माँ है, के की माँ कौन है एल, तो के ये एल क्या है माँ है, तो एल के बगल में कर देते हैं माँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के कौन होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगा, यही कुछ होगा, ठीक है। एल की माँ के है, तो ये क्या हो जाएगा पुत्र मान लेते हैं, के जो हो गया पुत्र हो गया। कहता है एस की बहन है, कौन एस की बहन है, तो बहन कौन है, देखिए कहता है एस की बहन है, तो एस का बहन कौन है के, ठीक है, एस का बहन कौन है के, यानी कि ये दोनों क्या है बहन है, ठीक है, बहन है। तो कहता है कि ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है, तो देखिए ये पिता है और ये बेटा है, ये माँ है ये पुत्र है, ये दोनों भाई बहन है। तो ये ए और एल में क्या संबंध बनेगा, ए और एल में, तो ये हस्बैंड और वाइफ का संबंध बनेगा, पति पत्नी का, ठीक है। तो ए का एल से संबंध बताना है, एल माँ है यानी कि ए जो है क्या होगा पति होगा, ठीक है, ए क्या हो जाएगा पति होगा। तो देखिए ए कहाँ है पति, बी नंबर ऑप्शन है पति, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ये जब पिता है ए तो इसका बेटा एस है, ठीक है, एल माँ है तो इसका बेटा के है, और ये आपस में देखिए कहता है ना लास्ट में कि एस की बहन है, एल के की माँ है एल और एस की बहन है, यानी ये दोनों क्या है भाई बहन है, ठीक है।
तो ये पिता होगा, ये माता होगा, तब ये दोनों भाई बहन होगा। तो ए का एल से क्या संबंध है? पति का। ठीक है, मार दिए पंक्ति। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए 56 क्या कहता है कि ए का के से क्या संबंध है? ए का के से क्या संबंध है? तो ए जो होगा पिता होगा, के क्या होगा? पुत्र होगा, नहीं तो पुत्री होगी। ठीक है, यही दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कहता है कि ए का संबंध बताना है के से। तो ए जो है पिता है के का, तो के का पिता होगा ए। तो देखिए पिता कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन है पिता। सो राइट आंसर क्या हो गया? पिता। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, पी का एल से क्या संबंध है? पी का एल से संबंध बताना है। यानी देखिए, अब देखिए इसका ये बेटा है, ये जो है इसके लिए ये पिता है, तो ये क्या है? पुत्र है। पिता पी का ये पुत्र ए है ना, तो पुत्र है। मान के चलिए कि आपके पिता अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पिता आपकी वाइफ की क्या लगेंगे? ससुर। वाइफ का क्या लगेंगे? आपके पिता ससुर। यानी कि क्या होगा रिश्ता? ससुर का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ससुर। ठीक है, डायग्राम समझे होंगे। ठीक है, ना समझ में आया तो आपने कमेंट करके बताइएगा, मैं ये क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 58 देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु कथन को पढ़ें। ठीक है, कथन कहता क्या है? सो देखिए कहता क्या है कि सभी आम मीठे हैं, कुछ आम है। ठीक है, तो मैंगो जो होता है, ठीक है, मैंगो कैसा होता है? आपको तो मैंगो भी बनाने नहीं आ रहा है, कैसा बनता है मैंगो? चलिए ना, हम मान लेते हैं कि इस प्रकार का कुछ मैंगो है। ठीक है, कहता है कि जितने मैंगो है ना सभी आम मीठे हैं। जितना जो ये आम है ये टोटली आम क्या है? मीठा है। ठीक है, टोटल आम है मीठा, और ये क्या है? आम है, मान लिए। ठीक है, अब आगे कहता है कुछ सेब मीठे हैं। अब सेब का कुछ भाग जो है मीठा है, मतलब कि मान के चलिए कि ये 4 गो सेब है, 4 गो में से 2 गो सेब जो है ना सो मीठा है। ठीक है, 2 गो सेब मीठा है, ज्यादा नहीं, यही 2 सेब मीठा है। कुछ कर रहा है इसलिए 2 ही सेब मीठा है। कहता है कि सभी गोलाकार फल मीठे हैं। अब जितना भी गोलाकार फल होता है, गोलाकार फल में क्या आता है? सेब भी आता है। ठीक है, आम तो नहीं आता है गोलाकार। क्या कह सकते हैं? नारंगी, ये सब जो होता है ऐसे कहता है क्या? मीठा है। ठीक है, आगे कहता है जेनी एक मीठा फल खा रही है। जेनी एक मीठा फल खा रही है। ठीक है, जेनी कोई लड़की का नाम है, वो एक मीठा फल खा रही है। वो मीठा फल खा रही है तो क्या हो सकता है? नीचे दिए गए अनुमान से आप निश्चित रूप से सत्य करें। अब जब कह रहा है प्रश्न कि जेनी जो है ना एक मीठा आम खा रही है, मीठा आम खा रही है जेनी, तो कहता है क्या? ए नंबर, जेनी एक सेब खा रही है। नहीं, जेनी एक सेब खा रही है हो सकता है, क्योंकि कहता है क्या कि कुछ सेब मीठे हैं, तो जेनी है कि मीठा है, कोई सेब खा रही भी होगी। ठीक है, कहता है कि जेनी को नींबू पसंद नहीं है। ये तो कुछ कहता ही नहीं है कि जेनी को नींबू पसंद है कि नहीं है, ये तो नींबू की चर्चा ही नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। फिर कहता है जेनी एक नारंगी खा रही है। नारंगी भी खा सकती है, क्यों? क्योंकि कहता है यहाँ पे सभी गोलाकार फल क्या है? मीठे हैं। तो नारंगी क्या होता है? गोलाकार होता है, तो ये मीठे हैं। ये हो सकता है कि जेनी एक नारंगी फल खा रही है। डी नंबर ऑप्शन कहता है क्या है? जेनी एक आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि सभी आम जो है ना से मीठे हैं, जितने भी आम है वो मीठे हैं, तो जेनी एक आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि सभी आम जो है क्या है? मीठे हैं। और जेनी जो खा रही है एक मीठा फल खा रही है, मीठा फल खा रही है तो क्या? आम है, जो कि सबसे अधिक हो सकता है। तो जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 59 देखिए क्या कहता है प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विषम पद को चुने। विषम पद मतलब क्या? कि इससे तीनों में से कोई मिलता जुलता न हो, विषम, अलग। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। आपको डी नंबर में कहीं टी नहीं नजर आ रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विषम पद पहचानने के लिए बोला, तो विषम पद क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन। कैसे विषम पद पहचान? देखिए
GMT, इसमें भी टी, इसमें भी टी और इसमें भी टी, लेकिन इसमें टी कहीं है ही नहीं, तो विषम हो गया ना ये सबसे अलग, सो राइट आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक सेट का प्रश्न जो भी था मैंने करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट जो भी होगा शिफ्ट का प्रश्न उसको देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।